हेलो एवरीवन। यूनिट 8 स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट का आज हमारा सेशन नंबर 5 है सेट पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में हमें क्या क्या सेट करना होता है जब हमें कोई स्प्रेडशीट को प्रिंटिंग के लिए देना है या प्रिंट करना है कोई स्प्रेडशीट, तो हमें उसकी मार्जिन, उसका ओरिएंटेशन, पेपर का साइज़ क्या है, प्रिंट एरिया क्या है, हेडर फुटर सेक्शन देखना होता है, ग्रिड लाइन्स प्रिंट करनी है या नहीं करनी है, वो सभी हमको सेट करना होता है। तो इस सेशन में हम ये सारी सेटिंग्स देखेंगे। So let's see. In order to print the sheet, you have a number of interactive options in Excel that you to organize layout pages worksheet. For example, you can set the followings. अभी आपको मैंने बताया था कि आपको मार्जिन सेट करनी होगी, फिर उनके ओरिएंटेशंस है, पेपर का साइज़ है, प्रिंट एरिया क्या है, हेडर एंड फुटर सेक्शंस या फिर ग्रिड लाइंस, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जो आपकी वर्कशीट है उस वर्कशीट को आपको पेज लेआउट व्यू में ओपन करना होगा। सो पहला पॉइंट आपका वही है, टू सेट द गिवन सेटिंग फर्स्ट ओपन द शीट इन द पेज लेआउट व्यू। तो पेज लेआउट व्यू में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, पेज लेआउट ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पर, व्यू टैब के वर्कबुक व्यू ग्रुप के अंदर आपको ये पेज लेआउट व्यू मिलेगा आपको ऑप्शन, है ना। तो इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है आपके पेज लेआउट व्यू में ओपन हो जाएगी। आफ्टर दैट आपको मार्जिन सेट करने हैं। तो मार्जिन सेटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपने पहले अपनी वर्कशीट को पेज लेआउट व्यू में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में अब जो है आपको क्या करना होगा कि पेज लेआउट टैब के अंदर आपको पेज सेटअप ग्रुप में आपको ये मिलेगा मार्जिन्स बटन, है ना। मार्जिन बटन आपको ये देखिए दिख रहा है। इस मार्जिन बटन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट करके रखी हुई है नॉर्मल। अब मार्जिन में कौन सी मार्जिन आएंगी, टॉप की मार्जिन, बॉटम की, लेफ़्ट की, राइट की, हेडर एंड फुटर, ये सभी आपके मार्जिन में सेटिंग करनी होगी। तो आपको जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इन डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के अलावा आपको अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को कस्टमाइज़ करना है, देन यू कैन सिलेक्ट द कस्टम मार्जिन ऑप्शन, है ना। तो कस्टम मार्जिन ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि आपके सामने कस्टम मार्जिन का डायलॉग बॉक्स आएगा, है ना। मार्जिन सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आएगा। इफ़ यू क्लिक द कस्टम मार्जिन ऑप्शन टू पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आएगा कौन से टैब के साथ में, मार्जिन टैब के साथ में। तो फिर वहाँ पे आपको क्या क्या सेट करना होगा, वहाँ पे आपको लेफ़्ट की, टॉप, राइट, बॉटम की सभी मार्जिन आपको सेट करनी होगी। साथ ही में आपको प्रीव्यू भी दिखेगा कि आप मार्जिन जैसे सेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका पेज जो है वो किस तरीके से मार्जिन सेट कर रहा है ना। तो देखिए अभी नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए ये आपका पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स। इस पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में विथ मार्जिन टैब्स के साथ में आपको देखिए टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, फुटर एंड हेडर, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं, वो सेट करने होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि आपको ये डायलॉग बॉक्स कैसे लाना है। तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एरो होता है, आप उस पर भी क्लिक करके ला सकते हो। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एरो ऑफ द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के कॉर्नर पे डायलॉग लॉन्चर एरो होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आफ्टर दैट सेटिंग पेज ओरिएंटेशन। अब पेज ओरिएंटेशन में क्या होता है कि पेज आपका दो तरीके से सेट होता है या प्रिंट किया जाता है, या तो लेंथ वाइज या तो विड्थ वाइज। अगर लेंथ वाइज की बात करते हैं तो लेंथ वाइज मतलब आपका हो जाएगा पोर्ट्रेट। अगर विड्थ वाइज की बात करेंगे तो आपका जो पेज होगा वो आपका लैंडस्केप हो जाता है। लैंडस्केप मतलब विड्थ वाइज एंड पोर्ट्रेट मतलब लेंथ वाइज, है ना। तो देखिए पेज orientation is a way in which a rectangular page is oriented for normal viewing. To set a orientation of the page, follow the given step. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पेज लेआउट टैब के अंदर ही आपको पेज सेटअप ग्रुप में ये ओरिएंटेशन का बटन मिलेगा। इस ओरिएंटेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में आपको दो ये व्यूज़ ओरिएंटेशन दिखेंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो जिस भी आपको ओरिएंटेशन में आपको प्रिंटिंग करनी हो तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। फिर अ ड्रॉप डाउन एरो appears, select the either portrait to orient vertically or landscape to orient horizontally option. Now the next is setting size of page. अब by default तो वैसे साइज़ आपका एक्सेल शीट का A4 साइज़ होता है। इसके अलावा और कोई आपको साइज़ लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कि पेज लेआउट टैब के अंदर साइज़ का बटन मिलेगा, है ना, कहाँ पर, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ये साइज़ का बटन है। इसके ड्रॉप डाउन मेनू में देखिए, इसको क्लिक करने के बाद में ये डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ पेज साइज़ आ गए हैं, तो इनमें से आपको जो लेना है वो आप ले सकते हैं, या फिर आपको डिफरेंट जाए ना, मोर में जाके आप अपने पेपर साइज़ को ले सकते हैं, स्केलिंग जितना भी लेना है। तो नोट वही लिखा है कि इफ़, शायद आपका ब्लर हो गया, हाँ, इफ़ यू क्लिक द मोर पेपर साइज ऑप्शन इन द साइज ड्रॉप डाउन मेनू, द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स विद पेज टैब विद द सेट ऑफ स्केलिंग ऑफ द पेजेस। आफ्टर द सेटिंग प्रिंट एरिया, सेटिंग प्रिंट एरिया का मतलब क्या है कि हमें कभी कभी पूरी कंप्लीट वर्कशीट जो है वो प्रिंट नहीं करना है, कुछ पर्टिकुलर एरिया ही वर्कशीट का हमें प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना होता है या प्रिंट एरिया हमें देना होता है, तो ताकि वही सिर्फ जो वर्कशीट का जो एरिया है बस उतना ही प्रिंट हो जाए, है ना। इफ़ यू प्रिंट अ स्पेसिफिक सिलेक्शन ऑन अ वर्कशीट फ्रिक्वेंटली, यू कैन डिफाइन अ प्रिंट एरिया दैट इंक्लूड जस्ट द सिलेक्शन, मतलब जो आप सिलेक्ट कर रहे हो बस उतना ही एरिया आपका प्रिंट होगा। अ प्रिंट एरिया इज वन और मोर रेंजेस ऑफ अ सेल दैट यू designate to print when you don't want to print the entire worksheet। अगर आपको पूरी नहीं करना है, कुछ particular area करना है, then this option can be used। When you print a worksheet after defining a print area, only the print area is printed। You can add cells to expand the print area as needed, and you can clear the print area to print the entire worksheet। नाउ लेट्स सी हाउ टू सेलेक्ट द प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया के लिए आप मल्टीपल प्रिंट एरिया को अगर आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करते टाइम पे कंट्रोल की को आपको प्रेस करके रखना है, तो वही लिखा है, सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू डिफाइन एज द प्रिंट एरिया। यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल प्रिंट एरियाज बाय होल्डिंग डाउन कंट्रोल की एंड क्लिकिंग द एरियाज दैट यू वांट टू प्रिंट। तो कंट्रोल की के थ्रू आप मल्टीपल सिलेक्शन आप या मल्टीपल प्रिंट एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, पेज लेआउट टैब में आपको पेज सेटअप ग्रुप के अंदर प्रिंट एरिया बटन मिलेगा। ये देखिए, इस प्रिंट एरिया बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा ऑप्शन सेट प्रिंट एरिया। तो सेट प्रिंट एरिया पे आपको क्लिक करना है। तो थर्ड पॉइंट वही लिखा है कि प्रिंट एरिया ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स एंड क्लिक द सेट प्रिंट एरिया ऑप्शन। अ सॉलिड बॉर्डर अपीयर्स, मतलब जैसे आपने ये सेट प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लिया तो आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया था उसके चारों तरफ एक डार्क थिक बॉर्डर आ जाएगी, जिससे कि ये पता लगेगा कि ये आपका प्रिंट एरिया है। तो फोर्थ पॉइंट वही बता रहा है, अ सॉलिड बॉर्डर appears around the selected cells that indicates that only the data available inside the border selection will be printed on the sheet। मतलब वही उतना ही एरिया बस प्रिंट होगा। Now the next is इंसर्टिंग पेज हेडर्स एंड फूटर्स। अब हेडर्स एंड फूटर्स आपके लिए कोई नई बात नहीं है, हमने ये वर्ड में भी देखा था कि हेडर्स क्या होते हैं, हेडर्स टॉप मार्जिन में होते हैं और फूटर्स बॉटम मार्जिन में होते हैं पेज के। तो ये हेडर्स फूटर्स में हम क्या क्या दे सकते हैं, डेट, टाइम, टाइटल्स, पेज नंबर्स एट्सेट्रा वी कैन सेट इन अ हेडर एंड फूटर सेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे टू इंसर्ट पेज हेडर्स एंड फूटर्स तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपकी वर्कशीट को आपको पेज लेआउट व्यू में लाना होगा। पेज लेआउट व्यू में लाने के बाद में आपको क्या करना होगा, क्लिक टू ऐड हेडर सेक्शन एंड स्क्रॉल डाउन द शीट एंड क्लिक द ऐड हेडर फुटर सेक्शन। अब ये देखिए, उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेडर एंड फुटर सेक्शन अपीयर्स इन एडिट मोड विथ 3 सेक्शन, लेफ्ट, मिडिल एंड राइट। 3 सेक्शन के साथ में अपीयर होगा आपका। तो उसमें से आपको क्या करना है, सपोज आपने सिलेक्ट किया मिडिल वाला, तो सिलेक्ट द रिक्वायर्ड हेडर और फुटर सेक्शन। सपोज सिलेक्टिंग मिडिल हेडर सेक्शन, आपने मान लो मिडिल वाला सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या होगा, क्लिक द हेडर एंड फुटर टूल डिज़ाइन टैब। अब ये डिज़ाइन टैब में देखो हेडर एंड फुटर के क्लिक करना है आपको। इट इज़ नॉट ऑलरेडी सिलेक्टेड, अगर ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं है तब। द टैब इज़ डिवाइडेड हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स एंड नेविगेशन एंड ऑप्शन ग्रुप्स। तो ये आपका जो ये टैब है, इस टैब के उसने कंटेंट बताए हैं, मैं सब मेनूज बताएं कि हेडर एंड फुटर आएगा, फिर उसके बाद में हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स आएगा, नेविगेशन आएंगे ना, ऑप्शंस आएंगे। तो इस तरीके से आफ्टर दैट सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन इन हेडर एंड फुटर टूल डिज़ाइन टैब। फॉर एग्जाम्पल टाइम आपने सिलेक्ट किया मिडिल हेडर के लिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे करेंट टाइम। तो करेंट टाइम सिलेक्ट करने के बाद में क्या होगा, आपके मिडिल हेडर सेक्शन में आपका टाइम जो है वो डिस्प्ले होगा। The time syntax appears in the header section. Click the outside of the section to apply the inserted header. Similarly, you can insert footer on the sheet. इसी तरीके से आप footer भी सेट कर पाएंगे।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपका हाइडिंग और डिस्प्लेइंग ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस क्या होते हैं, जो आप वर्कशीट के अंदर जो आप देखते हो ना कि सेल्स होते हैं, बॉक्सेस जो आपको दिखते हैं, तो वो ग्रिड्स होते हैं। तो जनरली ये डिफ़ॉल्ट वे में प्रिंट नहीं होता है, अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आपके लिए ऑप्शन सेट करना होगा, है ना। तो ग्रिड लाइंस आर द फेंट लाइंस दैट अपीयर्स अराउंड द सेल्स इन अ वर्कशीट. They are used to distinguish cells on a worksheet. Grid lines do not print by default. If you want grid lines to appear on the printed page, तो अगर चाहिए है तो आपको ये स्टेप फॉलो करनी होगी। तो आपको आपके वर्कशीट को सबसे पहले पेज लेआउट व्यू में ओपन करना होगा, फिर पेज लेआउट टैब में जाके आपको क्या करना होगा, पेज लेआउट टैब में जाने के बाद में आपको ये देखिए शीट्स ऑप्शन मिल रहा है। इस शीट्स ऑप्शन में जाके ये प्रिंट पे टिक करना होगा। ग्रिड लाइन्स आपको दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आपके ग्रिड लाइन्स भी है, फिर वो प्रिंट हो जाएगी। टू हाइड अ ग्रिड लाइन्स क्लिक द प्रिंट चेक बॉक्स अंडर द ग्रिड लाइन्स हेडिंग। अगर इसको हाइड करना है तो इसको अनसेट कर देंगे, तो इस तरीके से ये ग्रिड लाइन्स भी सेट हो जाएगी। इस सेशन में आपके 3 MCQ है और 3 क्वेश्चंस है, तो आपको इसको फेयर में करना है। थैंक यू।